पहले हमारे चैनल MR News HD को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, सर का नाम हक नवाज़ है। हक नवाज़ साहब का ताल्लुक़ बहावलपुर से है। हक नवाज़ की उम्र 32 साल और 32 साल में इनका कद तकरीबन 8 फीट हो गया है और अभी भी बढ़ रहा है। इस तरह ये यंगेस्ट टॉलेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है। 32 साल की उम्र में इतना लंबा नौजवान पूरी दुनिया में कहीं नहीं, किसी शहर में नहीं है और लैया के दायरे अरकम में मौजूद है। ये आपके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ से मैं ताहिर अब्बास बलोच। नाजरीन, न्यूज़ लेकर आया हूँ कि लैया की सरज़मीन पर जो है दुनिया का सबसे कम उम्र लंबा शख्स इस वक्त मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल दुनिया का सबसे लंबा शख्स उम्र के हिसाब से जो है दुनिया का सबसे लंबा शख्स है, लेकिन अगर कद के हिसाब से देखें तो पूरे पाकिस्तान में जो है इनके मद्दे मुकाबिल कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इनके बराबर जो है या इनसे ज़्यादा कद रखता हो। तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे हमारे साथ बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले लैया की सरज़मीन पर इस वक्त मौजूद है। हक नवाज़ इनका नाम है और लंबाई के हिसाब से, कद के हिसाब से सबसे जो है टॉलेस्ट मैन है और पाकिस्तान में सबसे जो है नंबर 1 पे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मसाइल इनको लाइफ में दरपेश होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से इन्हें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें इनकी फेवर में जाती हैं और क्या जो है आगे फ्यूचर प्लान इनके क्या हैं, क्या ये शादीशुदा हैं या शादी करने के लिए अभी जो है सर्चिंग प्रोसेस पे हैं। मज़ीद जो है सारी बातें इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो चलते हैं हक नवाज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह पाक का। सर हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपका कद जो है कितना है? सर मेरे कद तकरीबन 8 फुट है। जिमें जो वद्दा पे काफ़ी मसाइल पैदा थी ना पैन। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब आप मतलब पैदा हुए उस वक्त से लेकर अब तक आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? जी सर, मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, कपड़ों का इशू है, जूते का होता है, सवारी का होता है, काफ़ी मसाइल होते हैं। बड़े कद के फ़ायदे बहुत कम होते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि लंबे कद के फ़ायदे कम हैं और नुकसानात ज़्यादा हैं। तो यही पूछते हैं कि नुकसानात कौन कौन से हैं, किन किन नुकसानात का, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है लाइफ में? सर बहुत काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। देखो, मैंने आपको पहले बताया, जूतों के, सवारी के, खाने पीने में ज़्यादा खाना पड़ता है, काफ़ी मसाइल होते हैं। बड़े कद के फ़ायदे बहुत ही कम होते हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारी नाज़रीन को ये बताइए आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? क्या शादीशुदा हैं या अभी तक लड़की आपको अपने हिसाब से कद के हिसाब से अभी तक नहीं मिली? सर हमारी थोड़ी जी कोशिश है, अल्लाह ताला थोड़ी जी सेहत मेरी बन जाए इंशाल्लाह। थोड़ी जी बड़ी लड़की नहीं मिल रही, मेरी कोशिश है थोड़ी जी कम से कम कंधे तक का है ना, तो बाद में शादी करूँगा। अच्छा, कमर तक नहीं चलेगी? नहीं सर। इसकी क्या वजह है? मैचअप सही नहीं लगेगा या जो है आपको खुद पसंद नहीं है? सर छोटे कद की लड़की अच्छी नहीं लगेगी, वैसे थोड़ी जी बड़ी कद की होगी, मिसाली जोड़े बन जाएगी, अच्छी लगेगी। सही, चले हम दुआ को हैं कि आपको मिसाली जोड़ा आपका मिले। अच्छा, ये बताइए कि जो है पिछले दिनों न्यूज़ में हमारे नाजरीन ने भी सुना कि आपने आयशा अकरम जो टिकटॉकर हैं पाकिस्तान की, मीनार पाकिस्तान पर इंसिडेंट हुआ उनके साथ, आपने उनको भी ऑफ़र की शादी की। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पहले भी मैंने उसकी मजम्मत की थी, अभी भी करता हूँ। पता नहीं माशरा उसको किस हालत में देख रहा हूँगा, तो अगर शादी करना चाहे तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। माशाल्लाह, ये भी बड़ी अच्छी बात है। दिल के बहुत अच्छे हैं हमारे हक नवाज़ साहब।
आयशा अकरम टिकटॉकर को शादी के लिए इनविटेशन दे चुके हैं। अब जो है डिसीजन जो है वो आयशा अकरम का होगा, क्योंकि आयशा अकरम जो है लड़की का भी तो जाहिर है वो जानना चाहिए ना मर्ज़ी, तो लड़की की मर्ज़ी भी जानेंगे। जो है हम वेट करेंगे इस चैनल के थ्रू, जो है हम MR न्यूज़ अगर शादी के लिए टिकटॉकर आयशा अकरम मान जाती हैं तो MR न्यूज़ सारे इसके अखराजात बर्दाश्त करने को रेडी है। हक नवाज साहब की शादी होनी चाहिए, क्योंकि लिया में आए हैं तो इन्हें कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए। हमारी तरफ से यही गिफ्ट होगा, वलीमे का सारा खर्चा आपका MR न्यूज़ बर्दाश्त करेगा, लेकिन आयशा अकरम को मानना चाहिए। वैसे अब जो है मान जाना चाहिए, लड़की इतना जो है नखरे दिखाए अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। ये बताइए कि आपके जो है आपसे हुकूमत ने कोई रब्ता किया इस हवाले से, क्योंकि आपका कद काफ़ी लंबा है, आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो मुआशी हवाले से किसी और तरीके से सपोर्ट कर रही है हुकूमत आपको? नहीं सर, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। सब तसलियाँ फोटोग्राफरी अपना अखबार के जरिए TV के जरिए काफ़ी अपीलें की थी, सब लोग फोटो सेल्फी बनवाने थे, तसली देते आने तक हुकूमत मेरे वास्ते कुछ नहीं किया। नाजरीन, हमारी गवर्नमेंट वैसे तो काफ़ी सारी बातें जो है सुनाती हैं कि ऐसे लोगों को, स्पेशल पर्सन को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन हमारे सामने एक जो है सबूत मौजूद है। ऐसा कोई जो है इनके पास नुमाइंदा नहीं पहुंचा गवर्नमेंट का जो इन्हें सपोर्ट करे मुआशी हवाले से या दूसरे हवालों से जो है इनको सपोर्ट किया जाए, तो ये हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो है लोगों को, जो स्पेशल पर्सन हैं, हमारे पाकिस्तान की पहचान भी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जब टॉलेस्ट मैन का नाम लिया जाता है तो उनमें हक नवाज साहब लाजमी शामिल होते हैं, तो इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, इनके जो जो मसाइल उनको दूर किया जाना चाहिए। तो ये हुकूमत की तरफ से हुकूमत को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, हुकूमत को अपने चैनल के ज़रिए से जो है पैगाम भी पहुंचाएंगे कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारे मुल्क के जो विरसे हैं या मुल्क के जो नुमाया शख्सियात हैं या जो जो स्पेशल पर्सनस हैं वो अपने लाइफ में कंटिन्यू रह सकें और लाइफ के प्रॉब्लम्स को ईज़िली फेस कर सकें। तो मज़ीद आप हमारे चैनल के ज़रिए से लिया की आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, इतने लिया में पहली तो फर्स्ट टाइम है। माशाल्लाह इस तो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत दिया, मैं सबको जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं हमारी गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने अल्फाजों में? जी सर, बिल्कुल गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना, मैं कोई इस तरह दर बदर ना जाना पड़े, मेरे वास्ते कोई रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, मैं को कोई नौकरी देवन, कोई वजीफ़ा लाऊं मेरे वास्ते। इस तरह अच्छा नहीं लगता। काफ़ी जगह ने जाते मैं अपनी आवाज़ उठाऊं, जब काफ़ी जगह ने जाते बच्चों के साथ फ़ोटो सेल्फी बना दे, वैसे तो अपना गुजर बसर करना पड़ता ना कहीं किसी न किसी तरीके ना। वैसे हुकूमत को मेरी अपील है, मेहरबानी कर दे मेरा कोई रोज़गार का बंदोबस्त करें। जी नाज़रीन, आपने सुना हक नवाज साहब की रिक्वेस्ट है, अपील है कि उनको दर बदर यहाँ ऐसे इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहते वो खुद भी कि हर जगह पर जाएं और वहाँ पे फ़ोटो सेशन करवाएं और अपने लिए जो है कोई इमदाद जो है उसको रेडी करवाएं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा या कुछ ऐसे जो है रोज़गार या एक ऐसी सैलरी सिलेक्ट कर दें जो इनको मंथली बेस पे मिलती रहे और ये अपने गुजर बसर जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। स्टॉप कीजिए। इनके अलावा इदारा हज़ा दारा अरकम के डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ खान साहब, उनसे बात करते हैं और मज़ीद उनके जो है अल्फाज भी आप तक पहुँचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगा हक नवाज साहब को कि वो यहाँ पे दारा अरकम स्कूल में तशरीफ़ लाए, और इसमें यह है कि हमें इनका वाकई एहसास करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को, कि ये एक हमारे मुल्क का असासा है और पहचान है। तो इस हवाले से इनकी जो भी तकालीफ़ हैं वो हम सबको, सोसाइटी को मिल के दूर करनी चाहिए और इनकी देखभाल इस हवाले से हो कि इनको इस तरीके से दर बदर ना होना पड़े और ये पहचान पाकिस्तान के एक भरपूर तरीके से सामने लाई जा सके। जी बिल्कुल नाजरीन, जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा स्टेप लें जो हक नवाज साहब को सपोर्ट किया जाए। नाजरीन, बच्चे भी यहाँ पर बहुत खुश हैं हक नवाज साहब को देख के, क्योंकि जो है अक्सर औकात ऐसी कदोकामत कम देखी जाती है। तो बच्चों से भी बात करते हैं और बच्चों के व्यूज़ जानते हैं, बच्चे कैसा फ़ील कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के इस नुमाया शख्सियत को देख कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इंशाल हयात। इंशाल हयात। अच्छा बेटा, आपने हक नवाज साहब को देखा, पाकिस्तान के सबसे लंबी कद के मालिक हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे हक नवाज साहब को, कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज आज यहाँ पर मौजूद हैं वो? वेलकम। अच्छा, वेलकम करना चाहें। नुमान फारिस। नुमान फारिस, कैसा लगा आपको हक नवाज साहब को देखकर? अच्छा लगा। अच्छा, आपको डर तो नहीं लगा? नहीं। अच्छा, जब हक नवाज साहब की शादी होगी आयशा से तो आप जाएंगे शादी में? यस। अच्छा, मतलब बारात के साथ जाएंगे? चलें, एंजॉय करेंगे ना? यस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरम खलील।
इरम खलील हमारे नाजरीन को बताएंगी कि हक नवाज़ को देखकर आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। अच्छा, जब पहली बार देखा है हैरत हुई होगी, डर लगा होगा? नहीं, डर नहीं लगा, हैरत हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम? अबिहा ज़हरा। अबिहा ज़हरा, कैसा लगा हक नवाज़ साहब को देखकर? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी हक नवाज़ साहब से? गुड विशेज़ हैं, कोई और पैगाम है? मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास। उनके लिए दुआ को है। अल्लाह ताला इनकी जल्दी से शादी करवा दें। आमीन। वाह भाई वाह, दिल की बात की हक नवाज़ साहब की कि अल्लाह ताला इनकी जल्दी से शादी करवा दे। किससे करवा दे? जो आंटी का आप नाम ले रहे थे। आंटी का नाम ले रहे थे, बच्चे भी राजी हैं, बस आंटी जो है थोड़ी सी वो हिचकिचा रही हैं, हेजिटेशन फील कर रही हैं। तो अब आंटी को भी मान जाना चाहिए, बच्चे भी एक्साइटेड हैं और बच्चे बहुत खुश हैं जो है टॉलेस्ट मैन को देखकर अपने स्कूल में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम? अबीरा खान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? टॉलेस्ट मैन आपके स्कूल में मौजूद हैं, आपको कैसा लगा? इनके लिए कोई पैगाम? जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट दें, काफ़ी सारे शोज़ में लेके आएँ और गुड विशेज़ हैं मैंने इनके लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इदारा हाजा दार अरकम स्कूल के सीनियर उस्ताद अहमद बख्श साहब, सर अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज हमारे स्कूल में दार अरकम स्कूल लिया कैंपस में और हक नवाज़ की मौजूदगी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। और जब मुझे पता चला और मेरे स्टूडेंट्स को पता चला और ये बड़े एक्साइटेड थे और मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे कि हक नवाज़ साहब जो हैं ये हमारे पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट मैन हैं और जिनकी उम्र 32 ईयर्स है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, वो उन्होंने चक्कर लगाया और हमारे बच्चों ने इसको बड़ा अम्यूज़ किया और बड़े खुश हुए। और मैं साथ साथ ही अमर न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने चक्कर लगाया और इसको कवर किया था। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक नुमाया नाम हक नवाज़ साहब लिया की धरती पर मौजूद थे और हमने तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाई और हमारी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए। उम्मीद करते हैं कि जो है इस सेशन को आपने पसंद किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।